आशा भरी नारी के एक और भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए एक रोमांचक चर्चा लेकर आए हैं। आपको पता है वाणी, जब हम बच्चे थे और बड़े हो रहे थे तो मुझे यकीन है कि हम में से ज्यादातर लोगों को वो छोटा सा गाना दिस लिटिल लाइट ऑफ माइन, यानी कि एक छोटा दिया यीशु का नूर में चमकने दो, गाना याद तो जरूर होगा। खासकर अगर हम चर्च में पले बड़े हों तो हर संडे स्कूल का बच्चा और बड़ा वो गाना जरूर गाता था। जी हाँ, मुझे एकदम याद आया। हम इसे संडे स्कूल में, बाइबल कैंप में, छोटे प्रोग्राम में हर जगह गाते थे। और उस समय हम शायद सिर्फ इसलिए गा रहे थे क्योंकि ये मज़ेदार था। असल में इसके पीछे का मतलब या उसके मतलब के बारे में हमने कभी इतनी गहराई से सोचा ही नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमें रिदम और एक्शन, यानी कि एक्शन करो, बहुत पसंद आए। एक छोटा दिया यीशु का नूर में चमकने दो। हमें अंदाजा नहीं था कि एक दिन परमेश्वर उस गाने को हमारे दिलों में वापस ले आएंगे और कहेंगे, अरे यही तुम्हारा मकसद है, यही तुम्हारी पहचान है। मुझे अच्छे से याद है। और हाल ही में मेरे साथ भी ऐसा हुआ जब मैं अपनी प्रार्थना के समय में वचन पढ़ रही थी। वो गाना मेरे दिमाग में आया, एक छोटा दिया यीशु का दूर चमकने दो, ऐसे करते थे। और ठीक उसी के साथ मत्ती 5:14 से 16 का यह दमदार वचन आया, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आमीन। बहुत ही सुंदर वचन है ये। वो हिस्सा इतना मजबूत है क्योंकि यीशु सिर्फ हमें प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, वो एक सच बता रहे हैं। वो कहते हैं हम जगत की ज्योति हैं। यहाँ वो हमें हमारी पहचान दे रहे हैं, ना कि हो सकती है, ना कि एक दिन होनी चाहिए, बल्कि तुम हो। बिल्कुल ठीक। और फिर जब हम उस आयत को यूहन्ना 8:12 से जोड़ते हैं तो यीशु कहते हैं, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यह बहुत साफ हो जाता है, वही सच्ची ज्योति है और हम उसे प्रतिबिंबित करते हैं। इसका मतलब है कि चमकने की कोशिश करने से पहले हमें अपनी ज्योति के स्रोत को पहचानना होगा। ये हमारा व्यक्तित्व नहीं है, ये हमारी प्रतिभा, हमारी उपलब्धि या हमारी काबिलियत भी नहीं है। ये है हमारे अंदर मसीह, ज्योति वहीं से आती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और उस स्रोत से जुड़े रहना ही सब कुछ है। प्रार्थना के जरिए, वचन पढ़ने के जरिए, आज्ञा मानने के जरिए, विश्वास के जरिए, यही है जो हमारी ज्योति को मंद होने के बजाय तेज बनाए रखता है। ज्योति बनना एक छोटी मोमबत्ती को अंधेरे कमरे में ले जाने जैसा है। आप उस छोटी सी लौ को देखकर सोच सकते हैं, यह तो बड़ी छोटी है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप अंधकार में कदम रखते हैं, पूरा कमरा उसकी प्रतिक्रिया देता है। कोने आकार लेने लगते हैं, चेहरे दिखाई देने लगते हैं, रास्ते धीरे धीरे उभरने लगते हैं। अंधकार प्रकाश से लड़ता नहीं, वो बस पीछे हट जाता है। बदलाव लाने के लिए आपको स्पॉटलाइट की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी ज्योति भी जब सुरक्षित और स्थिर हो तो माहौल बदलने की ताकत रखती है। दयालुता का हर एक काम एक चमक है, आशा का हर शब्द एक चमक है, हर प्रार्थना एक चिंगारी है। और जब दूसरे लोग आपकी ज्योति देखते हैं तो उनके भीतर चुपचाप कुछ घटित होता है। उन्हें विश्वास होने लगता है कि शायद उनके लिए भी ज्योति मौजूद है। ज्योति होने का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी आसान या उत्तम है। एक मोमबत्ती अंधेरे कमरे में खड़ी रहती है, बस वो अंधेरे का हिस्सा बनना नहीं चुनती। है ना खूबसूरत बात? एक मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को और दूसरी मोमबत्ती तीसरी को जला सकती है, और जब तक कि जो कभी अंधेरा था वो चमकने ना लगे। ज्योति होने का यही अर्थ है। सच में बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली बात है ये। ज्योति सबसे ज्यादा अंधेरे में ही दिखती है। हमारी ज्योति न सिर्फ दूसरों पर असर डालती है बल्कि परमेश्वर की महिमा भी करती है, लोगों को उनकी महानता की ओर इशारा करती है। हमारे संघर्षों में भी परमेश्वर पर हमारी निर्भरता दूसरों को उन्हें खोजने के लिए प्रेरित कर सकती है।
दुनिया में अपनी ज्योति फैलाकर और परमेश्वर का वचन बांटकर हम दूसरों के लिए एक आदर्श बन सकते हैं। हमारा प्रकाश ही है दर्शकों जो हमें अंधकार के बीच पहचान दिलाता है। यह हमें अलग खड़ा करने में मदद करता है। यह इस बात को भी उजागर करता है कि हमें परमेश्वर की कितनी आवश्यकता है। जी हाँ, भ्रम, झगड़े और नैतिक अंधेरे से भरी दुनिया में यीशु अपने अनुयायियों को ज्योति बनने के लिए कहते हैं। सिर्फ ज्योति ले जाने के लिए नहीं, बल्कि ज्योति बनने के लिए। ये कोई सुझाव या विकल्प नहीं है, ये वो है जो हमें मसीह के शिष्य के तौर पर बनना है। ज्योति का असल में एक ही मुख्य काम है, चमकना। ये छिपी हुई चीजों को सामने लाती है, भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाती है और भय में पड़े लोगों को सांत्वना देती है। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। जैसे पहाड़ी पर बसा शहर रात में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वैसे ही हमारा जीवन भी सबसे अलग दिखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए। दया का हर काम, सच्चाई का हर शब्द और मुश्किल समय में सही काम करने का हर चुनाव लोगों को यीशु की ओर इशारा करने वाली ज्योति की किरण है। लेकिन अक्सर हम अपनी ज्योति कम करने के लालच में पड़ जाते हैं। दूसरों में घुलने मिलने, चुप रहने या डर या परेशानी की वजह से अपने विश्वास को छिपाए रखने के लिए यीशु कहते हैं, ऐसा मत करो। कटोरे के नीचे की ज्योति किसी की मदद नहीं करती, इसका मकसद खो जाता है। अपनी ज्योति को चमकने देना एक अंधेरे कमरे में लाइट स्विच खोजने जैसा है, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं था कि वो चमकीला हो सकता है। सोचिए कि बहुत समय तक कोई ज्योति नहीं है। हम अंधेरे में ध्यान से चलना सीखते हैं। हम याद करते हैं फर्नीचर कहाँ है। हम अंधेरे को सामान्य मानने लगते हैं और फिर एक दिन लगभग गलती से हमारी उंगलियां दीवार पर लगे एक छोटे से स्विच को छू जाती हैं। हम उसे दबा देते हैं और अचानक वही कमरा बिल्कुल अलग दिखने लगता है। हम रंगों, विवरणों, स्थानों और उन संभावनाओं को देखने लगते हैं जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा था। कमरे में कुछ भी नहीं बदला था, बदलाव तो प्रकाश की खोज में हुआ था। जी हाँ, ऐसा तब होता है जब हमें एहसास होता है कि परमेश्वर ने हमारे अंदर अपनी ज्योति डाली है। हम अचानक रातों रात अलग इंसान नहीं बन जाते। हम बस उस चीज को चालू करने का फैसला करते हैं जो हमेशा से हमारे अंदर थी। हमारा डर छोटा लगने लगता है, उम्मीद बड़े लगने लगती है और हमारा मकसद साफ हो जाता है। सही है ना? अपनी ज्योति को चमकने देना किसी और की तरह बनना नहीं है। ये उस ज्योति को बाहर लाने के बारे में है जो परमेश्वर ने पहले ही हमारे अंदर डाल दी है और उसे हमारे आसपास की जगह को रोशन करने की अनुमति देने के बारे में है। और सबसे अनोखी बात क्या है पता है इसमें वाणी? एक बार जब हम अपनी ज्योति खोज लेते हैं तो हम दूसरों में भी छिपी ज्योति देखने लगते हैं। हमें चमकने के लिए जोरदार होना जरूरी नहीं है। एक स्थिर और विश्वास योग्य जीवन अपने आप बहुत कुछ कह देता है। चाहे हमारा घर हो, कार्यस्थल हो या समाज, परमेश्वर स्वयं हमें वहां रखता है ताकि हम प्रभाव डालें, सेवा करें और ज्योति बनकर चमके। आज हम जो सवाल पूछना चाहते हैं दर्शकों, वो ये है कि क्या हमारा प्रकाश हमारे आसपास के लोगों के द्वारा झलकता है? क्या वे हमारे भीतर बसने वाले परमेश्वर के आत्मा के विश्वास को देख पाते हैं? जब मैं ज्योति या प्रकाश के बारे में सोचती हूँ तो तुरंत सूर्य और उससे मिलने वाली गर्माहट और सुकून मेरे मन में आ जाते हैं। ज्योति में कुछ ऐसा है जो पूरे दिन को उज्जवल बना देता है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है और लाभदायक है, विशेष रूप से विटामिन डी के लिए। ठीक उसी प्रकार जैसे हमें शारीरिक रूप से देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मिक रूप से भी हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। रोचक बात यह है कि ज्योति की एक परिभाषा ये भी है कि वो एक प्राकृतिक तत्व है जो देखने की शक्ति को उत्तेजित करता है और वस्तुओं को दिखाई देने योग्य बनाता है। दूसरा कुरिन्थियों 4:6 कहता है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके और अपनी ज्योति हमारे दिलों में चमकाई ताकि हमें मसीह के चेहरे पर दिखाई देने वाली परमेश्वर की महिमा के ज्ञान की ज्योति मिले। हमारे आसपास की दुनिया अंधेरे से भरी हो सकती है। कभी कभी ये नामुमकिन या उम्मीद से परे लग सकता है, लेकिन
परमेश्वर हमारे लिए ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। यूहन्ना 3:16-21। ये हमें कहीं अधिक उज्जवल कहानी की ओर संकेत करता है, जो हमारी आशा को उसमें रखने और उससे दृढ़ता से चिपके रहने के योग्य है। अपनी ज्योति को चमकने देना चट्टानी किनारे पर खड़े प्रकाश स्तंभ यानी कि लाइट हाउस जैसा है। एक प्रकाश स्तंभ हर जहाज को बचाने के लिए तूफान में नहीं दौड़ता, ये लहरों पर चिल्लाकर निर्देश नहीं देता, ये बस खड़ा रहता है मजबूती से और चमकता रहता है रात दर रात, तूफान दर तूफान। इसकी ज्योति कोहरे, अंधेरे और टूटती लहरों को चीरती हुई खोए हुए और थके हुए नाविकों को सुरक्षित किनारे की ओर ले जाती है। परमेश्वर हमें शोर शराबे और घबराहट भरे जीवन के लिए नहीं, बल्कि स्थिर और विश्वास योग्य रहने के लिए बुला रहा है। हमारा काम लोगों को बदलने के लिए मजबूर करना, उनसे बहस करके विश्वास दिलाना या उनकी उथल पुथल में उनका पीछा करना नहीं है। हमारा काम है कि हम उनमें टिके रहें और लगातार उनकी ज्योति को दिखाते रहें। प्रकाश स्तंभ को अंधेरे से मुकाबला करने की जरूरत नहीं है, ये बस ज्यादा चमकता है। कभी कभी जहाज तूफान में इतने फंस जाते हैं कि उन्हें तुरंत ज्योति नहीं दिखती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज्योति खत्म हो गई है। ये तब तक चमकती रहती है सब्र से और बिना रुके, जब तक कोई ऊपर नहीं देखता और आखिरकार अपने घर का रास्ता नहीं ढूंढ लेता। जब हम बदला लेने के बजाय क्षमा करते हैं, न्याय करने के बजाय प्रेम करते हैं, लेने के बजाय देते हैं और भय में जीने के बजाय भरोसा रखते हैं, तब हमारा जीवन उस प्रकाश स्तंभ के समान बन जाता है। हो सकता है लोग इस पर कमेंट ना करें, इसे लाइक ना करें, हो सकता है इसके लिए हमें थैंक यू भी ना कहें, लेकिन जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो उन्हें याद रहेगा कि ज्योति कहाँ से आई थी। हमें प्रकाश स्तंभ बनने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, हमें बस चमकते रहना है। और माताओं के रूप में हम अक्सर ये सोचती हैं कि क्या हम अपने बच्चों के साथ प्रतिदिन मसीह के प्रकाश को अपनाती हैं, या फिर वे हमारी कृपा और प्रेम के बजाय हमारे अधीर स्वभाव को अधिक महसूस करते हैं। बिल्कुल सत्य। क्या हमें देखकर उनके दिल को सुकून मिलता है? क्या कुछ समय से उनसे दूर रहने की वजह से उनकी आंखों में थोड़ी ज्यादा चमक आ जाती है? हम अपने सबसे करीबी लोगों पर क्या असर डाल रहे हैं? जी हाँ, माँ बनने से आने वाली मुश्किल चुनौतियों के बावजूद हम मसीह की ज्योति का स्वागत कर सकते हैं। परमेश्वर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग मसीह में हैं उन्हें दुनिया से होना चाहिए, इसलिए नहीं कि हम स्वयं को बेहतर दिखाएं, बल्कि अंततः संसार के सामने उसके प्रकाश और प्रेम को प्रतिबिंबित करने के लिए। एक छोटी सी ज्योति भी बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। एमी कारमाइकल का जन्म 1867 में आयरलैंड में हुआ था। वो दुनिया के हिसाब से मशहूर, अमीर या खास ताकतवर नहीं थी। वो एक साधारण चेहरे वाली, नाजुक सेहत वाली और परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा प्यार करने वाली एक सीधी सादी महिला थी। छोटी लड़की होने के नाते एमी ने एक बार एक गरीब, थकी हुई धोबिन को अपना काम खत्म करने के लिए जूझते हुए देखा। जब दूसरे लोग वहां से गुजर रहे थे तो एमी रुकी और उसकी मदद की। कपड़े तब तक रगड़ती रही जब तक उसके हाथ जल नहीं गए। उस छोटे से पल ने उसके दिल में कुछ जगा दिया। यह एहसास कि प्यार बातों से नहीं बल्कि काम से साबित होता है। कई साल बाद 1895 में एमी अकेले भारत गई। वो गली मोहल्लों में उपदेश देने या बड़े आंदोलन शुरू करने नहीं आई थी। उनका बोझ उन छोटी लड़कियों के लिए था जिन्हें मंदिर में गुलामी के लिए बेचा जा रहा था। ये बच्चे एक ऐसे सिस्टम में फंसे हुए थे जिस पर कोई सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता था। एमी कह सकती थी, एक औरत क्या बदलाव ला सकती है, लेकिन इसके बजाय उसने ज्योति बनना चुना। एक रात प्रीना नाम की एक छोटी बच्ची मंदिर से भागकर एमी के घर आ गई। एमी ने उसे छुपाया, उसे खाना खिलाया, दिलासा दिया और अधिकारियों के मांगने पर भी उसे वापस देने से मना कर दिया। हिम्मत का वो एक काम
एक ऐसे बचाव मिशन की शुरुआत बन गया जिसने 1000 से ज्यादा बच्चों को बचाया। उनका घर डोनावूर फेलोशिप नाम की जगह बन गया, छोड़े हुए, बुरे बर्ताव वाले और भूले हुए बच्चों के लिए एक सुरक्षित जगह, त्यागे गए, शोषित और भुला दिए गए बच्चों के लिए एक सुरक्षित आश्रय। वो उन्हें नहलाती थी, पढ़ाती थी, उनके साथ प्रार्थना करती थी, उनके लिए गाती थी और उन्हें यीशु के बारे में भी बताती थी। एमी ने लिखा, छोटी बात तो छोटी ही होती है, लेकिन छोटी बातों में विश्वास योग्यता एक बहुत बड़ी बात होती है। वो बुरी तरह गिर गईं, जिसकी वजह से अपनी जिंदगी के आखिरी 20 साल बिस्तर पर रहीं। तब भी उनकी ज्योति नहीं बुझी। अपने बिस्तर से ही उन्होंने लिखना, प्रार्थना करना, हिम्मत बढ़ाना और अपने शुरू किए मिशन को गाइड करना जारी रखा। एमी कारमाइकल की 1951 में मौत हो गई, लेकिन उन्होंने जो ज्योति जलाई थी वो आज भी भारत में जलती है, उन लोगों के जरिए जिन्हें उन्होंने छुआ और जिन बच्चों को उन्होंने बचाया। उसने माइक्रोफोन नहीं पकड़ा था, वो किसी बड़े चर्च का नेतृत्व नहीं करती थी। उसने बस अपनी छोटी सी ज्योति को चमकने दिया और परमेश्वर ने उसे बढ़ा दिया। एमी कारमाइकल की जिंदगी हमें ये जबरदस्त सच्चाई सिखाती है कि बदलाव लाने के लिए हमें बड़ा होने की जरूरत नहीं है, हमें बस उस ज्योति के साथ वफादार रहना है जो हमें मिली है। कभी कभी इस संसार में हम रहते हैं, वो अंधकारमय और भ्रमित करने वाला प्रतीत होता है। हम खुद इस अंधेरे को महसूस करते हैं और इसे अपने आसपास के लोगों के चेहरों पर भी देखते हैं। पर सवाल ये है कि क्या हम उस अंधेरे को अपने अंदर भरने दे रहे हैं या हम उसे पीछे धकेलकर अपनी ज्योति फैला रहे हैं? हम अपनी ज्योति कैसे चमका सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। अपनी ज्योति को चमकने देना, अलग तरह से जीने का चुनाव करना है और दूसरों को उस आशा की ओर आकर्षित करना है जो हमारे भीतर है। जी हाँ, सबसे जरूरी ज्योति जो हम फैला सकते हैं वो है यीशु का सत्य, प्रेम और शुभ संदेश। जब हम लोगों को हमारे साथ यीशु के पीछे चलने के लिए बुलाते हैं तो उन्हें उनकी तेज ज्योति देखने और उनकी तरफ आकर्षित होने का मौका मिलता है। जैसे कोई राजदूत जो किसी विदेशी देश में अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है, वे अधिकार के साथ बोलते हैं क्योंकि उनकी बातों में उनकी सरकार का वजन होता है। जी हाँ, पौलुस हमें बताते हैं कि हम मसीह के राजदूत हैं। ये केवल एक अच्छा सा पद नहीं है, बल्कि यही हमारी पहचान और उद्देश्य है। जी हाँ, परमेश्वर अपने प्रेम और शांति के द्वारा एक टूटे हुए संसार को चंगा करने के लिए हमें उपयोग करता है। तो हम यीशु के प्रकाश दूत हैं। बिल्कुल सही कहा। कुएं पर सामरी औरत याद है आपको? जी हाँ, यूहन्ना 4:1-42 में उसका वर्णन है। वह उस दिन राजदूत नहीं बनना चाहती थी, वो बस दूसरों के फैसले का सामना किए बिना पानी पाने के कोशिश में लगी हुई थी। लेकिन यीशु से मिलने के बाद सब कुछ बदल गया। अपने अतीत और एक अलग थलग व्यक्ति के तौर पर अपनी हैसियत के बावजूद वो परमेश्वर के प्यार का एक जरिया बन गई। फिर उसने क्या किया? उसने बस अपनी कहानी बताई। आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। और जानते हैं क्या हुआ? बाइबल हमें बताती है कि उस नगर के सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, जिसने ये गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया, विश्वास किया। उसका पूरा गांव यीशु को जान गया क्योंकि वो उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार थी। सामरी स्त्री की तरह हम सभी को ये विशेष बुलाहट दी गई है। हमारा कार्य है कि हम अपने चारों ओर के हर व्यक्ति के सामने मसीह का प्रतिनिधित्व करें। जब लोग हमें देखते हैं तो वे इस बात की धारणा बना रहे होते हैं कि यीशु कौन है। उसकी ज्योति हमारे दिलों में चमकती है और हमें उस ज्योति को दूसरों तक पहुंचाने के लिए बुलाया गया है। तो फिर ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे दिखाई देती है? हम कठिन लोगों के साथ धैर्य चुन सकते हैं या जब हमारे साथ अन्याय हुआ हो तब क्षमा दिखा सकते हैं। तान्या, हम दया के साथ भी सच बोल सकते। जी हाँ, हमें से बहुत से लोग खुद से पूछ रहे होंगे कि जब हम खुद एक अंधेरी जगह पर हैं तो हम ज्योति कैसे दिखा सकते हैं। मैं 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। पहला ये है कि ज्योति सबसे अच्छी और सबसे तेज कहाँ चमकती है? जाहिर है सबसे अंधेरी जगहों पर चमकती है।
जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि ज्योति की सबसे ज्यादा जरूरत किसे है? जो लोग सबसे ज्यादा अंधेरे में रहते हैं उन्हें जरूरत है। जी हाँ, ज्योति कभी अंधेरे से नहीं डरती, अंधेरा ज्योति से डरता है। हमारे आसपास जितना अंधेरा होगा, हमारी ज्योति उतनी ही ज्यादा चमक सकती है। ध्यान दीजिए दर्शकों, कितनी गहरी बात है ये। और ध्यान दीजिए कि यीशु ने ये नहीं कहा अपनी ज्योति चमकाओ, उन्होंने कहा अपनी ज्योति चमकने दो। ये दो शब्द, चमकने दो, इस परिच्छेद में बहुत जरूरी है। जब यीशु हमारे भीतर आकर वास करता है और हम प्रतिदिन स्वयं को उसके अधीन कर देते हैं, तब हमें अपने प्रकाश को जबरदस्ती चमकाने की जरूरत नहीं होती। हम बस उसे अपने माध्यम से चमकने देते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर सच्चाई है वाणी। जी हाँ, कमरे के दूसरे छोर से भी एक नए हीरे की अंगूठी की चमक आसानी से दिखाई दे जाती है, लेकिन समय के साथ उस पर धूल जमने लगती है और उसकी चमक फीकी पड़ सकती है। उसी प्रकार पाप यीशु मसीह के लिए प्रकाश बनने की हमारी चमक को मंद कर सकता है। हमारा जीवन जो कभी मसीह के आनंद से झिलमिलाता था, संसार की वस्तुओं के प्रति प्रेम के कारण धुंधला पड़ सकता है। ज्योति बनना सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन हम अपने आसपास के लोगों के लिए ये शानदार ज्योति कैसे बन सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। खैर दर्शकों, शुरू करने के लिए हम जो कहते हैं उसमें सावधान रह सकते हैं। बाइबल जीव को वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई कहती है याकूब 3:8 में। अरे काफी गंभीर बात लगती है, लेकिन हमें अपनी वाणी को इसी तरह गंभीरता से लेना होगा। आपको पता है वाणी, किसी ने एक बार कहा था, अगर हमारे पास कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो कुछ भी मत कहो। ये बुरी सलाह नहीं है। वयस्क होने पर भी शब्दों में ताकत होती है और उन्हें अच्छे या बुरे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इफिसियों 4:29 कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। चलिए हमारे एंटरटेनमेंट पर नजर डालते हैं। हम मजे के लिए कहाँ जाते हैं, हम कौन से शो या मूवी देखते हैं, हम किस तरह का म्यूजिक सुनते हैं। अगर यीशु हमारे बगल में बैठे होते तो क्या हम उन्हीं जगहों पर जाते, वही चीजें देखते या वही म्यूजिक सुनते, या हमें शर्मिंदगी होती? ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये सवाल पूछना खुद को नियंत्रण में रखने का एक अच्छा तरीका है, चाहे हम अकेले हों या दूसरों के साथ। जी हाँ, एक और एरिया जहां हम अपनी ज्योति दिखा सकते हैं वो है सोशल मीडिया का समझदारी से इस्तेमाल करना। लोग देख रहे हैं कि क्या हम पोस्ट करते हैं, क्या है वो, चाहे वे हमारी पोस्ट पर इंटरैक्ट करें या नहीं। सोचिए कि हमने हाल ही में क्या क्या पोस्ट किया है, आर्टिकल, कमेंट्स, फोटो वगैरह। क्या उन्हें घमंडी, मतलबी, बदतमीज माना जा सकता है? हमारा उद्देश्य क्या है? क्या दूसरों को नीचा दिखाना या उन्हें जलन महसूस कराना? उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, दूसरों के बारे में सोचिए, दूसरे लोगों की जरूरतों पर ध्यान दीजिए और उन्हें पूरा करने में मदद कीजिए। आलोचना करने के बजाय हिम्मत दीजिए, धीरज रखिए, दूसरों को शक का फायदा दीजिए। यदि हम चुगली सुने तो उससे स्वयं को दूर रखें या बातचीत का विषय बदल दें। जब हम किसी मुश्किल इंसान से मिलते हैं तो याद रखें कि उन्हें परमेश्वर ने बनाया है और वे उनसे प्यार करते हैं। बाइबल हमें कहती है, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। लूका 6:31। ये मुश्किल है, लेकिन हम अपने नजरिए, शब्दों और कामों से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। हम संसार की ज्योति हैं और हमारी प्रार्थना है कि हम अपने आसपास के अंधेरे को रोशन करें। दर्शकों, आज के भाग के आखिर में मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आज, कल और परसों हर मौके का फायदा उठाएं और अपनी ज्योति फैलाएं। हमारा दिया हमारे पूरे घर को रोशन नहीं कर सकता, लेकिन ये एक अंधेरे कमरे को रोशन जरूर कर सकता है। हम अपने प्रभाव क्षेत्र में ज्योति ला सकते हैं और किसी के अंधेरे में भी ज्योति ला सकते हैं।
ये बहुत ही अच्छी बात है वाणी, और इसी बात को हम अपने दिल में रखते हैं और आज आपसे विदा लेते हैं। यदि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया हो और आप इससे दोबारा देखना चाहते हैं या किसी के साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे हिंदी YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर जाकर इसे फिर से देख सकते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना का परामर्श है या विषय है तो आप हमारे स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल जरूर कीजिए। हमारे प्रार्थना प्रतिनिधि आपके लिए दुआ जरूर करेंगे। हम अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर का वचन आपके साथ बना रहे और आप सबको परमेश्वर के द्वारा आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थी प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने आज के वचन के द्वारा हमें वापस ये याद दिलाया कि हम जगत की ज्योति हैं। सच में परमेश्वर, ज्योति में वो ताकत है कि अंधेरे को डरा देती है, अंधेरे को दूर कर देती है। प्रभु, अपने आप जहाँ पर ज्योति चमकती है, हमने आज जाना कि किस तरह से अंधेरा अपने आप ही कहीं पीछे छूट जाता है। और परमेश्वर, इस ज्योति का वहीं चमकना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ अंधकार है, क्योंकि परमेश्वर उजियाले में तो सब कुछ ही दिख रहा है, लेकिन हमें आपने बनाया है ताकि हम उन स्थानों में भी काम कर सके जहाँ आज संसार में अंधकार है। प्रभु, हमें ऐसा बनाइए कि हम अंधकार में रह करके ज्योति के समान जलें और पिता, आपकी ज्योति को प्रतिबिंबित करने वाले बन सकें। हाँ परमेश्वर, हम संसार में रह के संसार के सदृश ना बन जाएं, बल्कि यहाँ पर रह कर के उस ज्योति की मानंद बने जो कभी बुझती नहीं है, क्योंकि वो आपके द्वारा प्रज्वलित की गई है। मदद करिए मेरे मालिक, ताकि जहाँ कहीं भी जाएं, जिनके साथ बैठें, उठें, खाएं, जिनके साथ में भी साझा परमेश्वर अपने विचारों को करते हैं, जिनके साथ कार्यस्थलों पे मिलते हैं, जिनके साथ में अपने परमेश्वर जी रिश्तों को रखते हैं, प्रभु, जिनको जानते हैं, जिन्हें नहीं जानते, सब जगहों पर जहाँ जहाँ भी कदम रखें, केवल और केवल आपके नूर को उन लोगों तक पहुँचाने वाले बन सकें, ताकि हमारे जीवनों के द्वारा उनसे ज़रूर पूछें कि आपके जीवन में ऐसा क्या खास है कि आप इसी तरीके से शाइन करते हैं, चमकते हैं, आपकी चमक फीकी नहीं पड़ती, आपके जीवन में वो अलग बात क्या है, और तब हम उन्हें बता सकें कि मेरे जीवन में मेरा मसीह यीशु है। पिता परमेश्वर, ये गवाही हमारे जीवन से मिले, सब लोगों को मिले, यही हमारी आज की दुआ है, यही हमारी आज की प्रार्थना मेरे यीशु के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।